सब्सक्राइब कीजिए देसी टेक्निक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना ही भूल गए हैं कि जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो है खुद जिंदगी। हमें अपनी रियल लाइफ में ये बात समझाने वाले सुशांत सिंह राजपूत अपनी रियल लाइफ में ये बात भूल गए और अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है उनके जिंदगी को खत्म करने के पीछे का कारण डिप्रेशन है। अभी कुछ समय पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा जिसमें एक 10वीं क्लास के छात्र ने अपने जीवन को सिर्फ इसलिए समाप्त कर लिया कि उसके मार्क्स कुछ कम आए। जानकारों की माने तो कारण है डिप्रेशन। आखिर क्या होता है ये डिप्रेशन? विशेषज्ञों की माने तो ये बहुत गंभीर बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत या कमजोर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या होता है डिप्रेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश, आप देख रहे हैं देसी टेक्निक्स। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। कहीं आप डिप्रेशन के तो शिकार नहीं। डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और यही इसके समाधान की सबसे बड़ी समस्या है। WHO के अनुसार इस साल मतलब 2020 के अंत तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन होगी। लेकिन कुछ लोग तो ये जानते ही नहीं कि डिप्रेशन होता क्या है। इसके जानकारों की अगर माने तो समय पर यदि किसी ऐसे व्यक्ति से जो डिप्रेशन से गुजर रहा है मेलजोल बढ़ाया जाए तो उसे आसानी से इस बीमारी से बचाया जा सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन के कुछ खास लक्षण होते हैं और यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों को अपने अंदर फील करता है, महसूस करता है, तो वो इन लक्षणों से निजात पाने का प्रयास कर सकता है। तो आइए जानते हैं डिप्रेशन के कुछ खास संकेतों के बारे में। डिप्रेशन या अवसाद का सबसे पहला संकेत है कि मन में उदासी या खालीपन रहना। खुद से नफरत सी फील होने लग जाती है इस प्रकार के मरीज को। उसे लगता है कि जीवन में अब उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं। अगर आपको ऐसा फील होता है तो समझ जाइए आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इसका दूसरा लक्षण है घर से बाहर निकलने की इच्छा ना करना। यदि आप अपने घर में ही रहते हैं, घर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता, अपने कमरे में ही बने रहते हैं और इस तरह से बाहर के लोगों को या किसी और को अपने आप से अवॉइड करते हैं, तो समझ लीजिए कि डिप्रेशन आपको अपना शिकार बनाते जा रहा है। डिप्रेशन का तीसरा अहम लक्षण है नींद का ना आना। यदि आप बिस्तर पर जाने के बाद भी आपको घंटों तक नींद नहीं आती या रात में अचानक से नींद खुल जाती है और उसके बाद नहीं आती, तो आपके अंदर पाए जाने वाला ये लक्षण डिप्रेशन का इशारा कर रहा है। सजग हो जाइए और इससे निजात पाने के लिए उपाय कीजिए। डिप्रेशन का चौथा लक्षण है बिस्तर से उठने का मन ही ना करना। कभी कभी तो ठीक है, मगर अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूरे दिन ही बिस्तर पर लेटे रहते हैं। आपका बिस्तर से बिल्कुल उठने का मन नहीं करता और इस तरह से आप अपने आप को बाहरी दुनिया से आइसोलेट करते हैं। तो समझ जाइए भैया, ये डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन का पांचवा लक्षण है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जब आपका मन किसी भी काम में ना लगे, आप किसी भी चीज में फोकस ना कर पाए, यहां तक कि रोजमर्रा के कार्यों में भी आप एकाग्र ना हो पाए। आपके मन में कभी कुछ विचार आते हैं, कभी कुछ, और इन विचारों का कोई आधार ही ना हो। जैसे कभी ये ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह के विचार आपके मन में चलते रहते हों और इन विचारों की वजह से आप किसी भी काम में एकाग्र ना हो पाए, तो समझ लीजिए आपके मन में डिप्रेशन घर कर चुका है। डिप्रेशन का अगला लक्षण है एंजाइटी या मूड खराब होना। अगर आप हर समय नर्वस रहते हैं, तनाव आपको घेरे रहता है और आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका हर समय से सताए रखती है, हर समय मूड खराब रहता है जिसका कोई आधार नहीं होता, तो मेरे भाई ये साफ साफ डिप्रेशन का लक्षण है। बात करते हैं डिप्रेशन के सबसे खतरनाक लक्षण के बारे में, जो है नेगेटिव या सुसाइडल थॉट्स। अगर किसी के मन में हर चीज के प्रति नेगेटिविटी घर कर जाती है, वो हर चीज में नेगेटिव बात ही देखता है, यहां तक कि वो ये फील करता है कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं, उसके मन में हमेशा अपने जीवन को खत्म करने के बारे में विचार आते रहते हैं, तो ये बहुत गंभीर डिप्रेशन के लक्षण हैं
और ऐसी स्थिति में तुरंत मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसकी सलाह लेनी चाहिए। डिप्रेशन का अगला लक्षण है बॉडी पेन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर रिसर्च में यह पाया गया है कि डिप्रेसिव व्यक्ति के अंदर उदासी, थकावट, दुखी होना और रोने जैसे लक्षणों के अलावा कुछ बॉडी पेन भी पाए जाते हैं। ये बॉडी पेन मुख्यतः है अब्डोमेन पेन, आई प्रॉब्लम, हेडेक, बैक एक मतलब कमर में दर्द या पीठ में दर्द और मस्कुलर पेन जैसे होते हैं। और भावनात्मक समस्याओं के आधार पर ये दर्द काफी तेज और असहनीय भी हो सकते हैं। यहां तक कि डिप्रेशन के कारण शरीर में आई सूजन मस्तिष्क में पहुंचने वाले संदेशों में बाधा पहुंचाती है। यही कारण है कि समय के साथ साथ ये समस्या बढ़ती जाती है अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो। डिप्रेशन का जो अगला लक्षण है वो लगभग हर डिप्रेसिव व्यक्ति में पाया जाता है। वो है चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना लेना, रेस्टलेसनेस, चेंज इन एपिटाइट पैटर्न मतलब उसकी भूख में अचानक से परिवर्तन हो जाएगा। जैसे या तो उसकी भूख बहुत कम हो जाएगी ना के बराबर, या फिर उसकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। अगर उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो अचानक से बहुत ज्यादा से वेट गेन कर लेता है, और अगर उसकी भूख कम हो जाती है तो ऐसे ही उसका अचानक से वेट लॉस हो जाता है। ये लक्षण लगभग हर डिप्रेसिव व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के कारण की। तो देखिए दोस्तों, डिप्रेशन के कारणों को समझने के लिए हम इसके कारणों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला बायोलॉजिकल कॉज और दूसरा साइकोलॉजिकल कॉज। तो हम बात करते हैं पहले बायोलॉजिकल कॉज के बारे में। बायोलॉजिकल कॉज में नंबर 1 पे आता है न्यूट्रिशन। मतलब अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन की कमी से जो कमजोरी होगी उसकी वजह से भी कई लोगों में डिप्रेशन देखने को मिलता है। नंबर 2 पे बात करते हैं तो नंबर 2 पे आता है केमिकल लोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें भी होता है केमिकल लोचा। तो इसी तरह का कुछ केमिकल लोचा हमारे ब्रेन में होता है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में डिप्रेशन के लिए 3 केमिकल जिम्मेदार होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे पाया जाता है सेरोटोनिन, नंबर 2 पे पाया जाता है नॉरेपेनेफ्रिन और नंबर 3 पे पाया जाता है डोपामिन। यदि हमारे ब्रेन में इन तीनों केमिकल या किसी एक का लेवल कम हो जाता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉज की। तो साइकोलॉजिकल कॉज पे सबसे ऊपर आता है फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी व्यक्ति के फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन किसी को रहा हो, मतलब उसके दादा दादी, नाना नानी, पिताजी या किसी को भी फैमिली में डिप्रेशन रहा हो, तो उस व्यक्ति में डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा। मतलब यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ऐसी दुर्घटना का सामना करना पड़े जिसमें उसको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी का सामना करना पड़ रहा हो, जैसे किसी का मान लो एक हाथ कट गया, तो अब इस कटे हुए हाथ की वजह से उसके मन में कुछ हीन भावना आ जाएगी, जिसकी वजह से भी उसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है। अगला कारण है साइकोलॉजिकल क्राइसिस। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के बचपन में उसके पिताजी, पेरेंट्स, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस में आ जाएगा, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके बाद अगला कारण हो सकता है जीवन में आई हुई विषम परिस्थिति के कारण। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, उस समस्या को लेकर वो बहुत नेगेटिव विचारों वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। उदाहरण के लिए हम मान लें, यदि कोई स्टूडेंट है और उसको बायोलॉजिकल समझ में नहीं आती, फैमिली वाले चाहते हैं, उससे बोलते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है। अब जब उसे बायोलॉजी समझ में नहीं आती तो वो अपने मन में एक नेगेटिव विचारों का घेरा बना लेगा, जैसे मैं बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकता, मैं इसमें पास हो नहीं पाऊंगा, अगर मैं इसमें पास नहीं हो पाया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से वो एक नेगेटिव विचारों का चक्र उसके दिमाग में चलेगा और वो इस चक्र से बाहर नहीं निकल के आ पाएगा और इस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की। तो देखिए, ट्रीटमेंट में पहले तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन की शिकार हो चुका है उसको ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन का संबंध कहीं भी मानसिक रूप से कमजोरी से नहीं है।
डिप्रेशन एक बीमारी है जो किसी भी आम बीमारी की तरह होती है। वो किसी को भी हो सकती है, चाहे व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत हो या कमजोर। दूसरा, जैसे एक आम बीमारी होती है वैसे ही डिप्रेशन भी एक बीमारी है, तो इसके प्रति वो अपने मन से हीन भावना या गिल्ट निकाल दे। ये किसी को भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो यदि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से ये डिप्रेशन आया है, तो आपको मनोचिकित्सक कुछ दवाइयां देगा और साथ में ही आपकी नेगेटिव विचारों को दूर करने या उनको अच्छे विचारों के साथ रिप्लेस करने के लिए साइकोथेरेपी देगा। इस प्रकार कंजर्वेटिव और साइकोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से डिप्रेशन पर बहुत जल्दी काबू किया जा सकता है और इसको ठीक किया जा सकता है। अब मैं बताता हूं आपको कुछ ऐसे उपाय जिसकी वजह से आप डिप्रेशन को अपने आप से दूर रख सकेंगे। तो नंबर 1 पे आता है न्यूट्रिशन। जी हाँ दोस्तों, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखकर सही से न्यूट्रिएंट डाइट लेकर आप अपने आप से डिप्रेशन को दूर रख सकते हैं। अगर आप एक देसी सुपर फूड के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आपका न्यूट्रिशन बिल्कुल दुरुस्त रहेगा, तो आप आई बटन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2, आपको अपनी नींद पूरी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए, जो लगभग 8 घंटे की होनी ही चाहिए। नंबर 3, आपको रोजाना डायरेक्ट सनलाइट जरूर लेनी चाहिए। अपने दिन का कुछ समय डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में जरूर बिताना चाहिए। आपको डेली कुछ समय व्यायाम, ध्यान या योग जरूर करने चाहिए। खासकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम जरूर करने चाहिए। नंबर 6, आप लोगों को अपने शौक को, अपनी हॉबी को जरूर टाइम देना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, कुछ को बुक पढ़ने का, तो किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को डांसिंग का, म्यूजिक सुनने का, बुक पढ़ने का, लिखने का, जो भी आपका शौक है, आप अपने दिन का कुछ समय उस शौक को जरूर दें। ये आपको डिप्रेशन से दूर रखने में काफी मददगार साबित होगा। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है। अब कुछ ऐसी टिप्स जो डिप्रेशन का शिकार हुए व्यक्ति को इससे बाहर निकलने के लिए काफी मददगार साबित होगी। नंबर 1 पर है, किसी भी चीज की प्रतिक्रिया देने से पहले उसके बारे में पहले सोचें, अच्छी तरह से विचार कर लें। इससे आपके गुस्से और चिड़चिड़ेपन को कम करने में काफी सहायता मिलेगी। अपनी किसी भी बात को किसी दूसरे के समक्ष काफी सौम्यता से रखें। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे मान लें, उसके लिए माफी मांग लें और फिर अपनी बात रखें। इससे आपका गुस्सा काफी कंट्रोल होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि डिप्रेशन क्या है, ये कितना घातक होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।